अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। पुराने ज़माने की बात है, एक शराबी थे जो बहुत शराब पीते थे। एक दिन वो अपने चंद दोस्तों को बुलाया, यानी दावत दी और शराब की महफिल लगाई गई और शराब पीना शुरू कर दिया। फिर पीते पीते सोचा कि अगर इसके साथ कुछ खाने को मिल जाए और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो अपने गुलाम को बुलाया और 4 दिरहम दिया, देकर उनको बताया कि बाज़ार से कुछ अच्छे खाना ला ताकि खाने में मज़ा आए। तो वो गुलाम 4 दिरहम लेकर बाज़ार की तरफ गया और जाकर बाज़ार की इधर उधर देख रहे थे कि एक बुज़ुर्ग शख्स एक गरीब को साथ लेकर ऐलान कर रहे हैं कि इस गरीब को 4 दिरहम की ज़रूरत है। जो इस गरीब को 4 दिरहम देंगे मैं उनको 4 दुआएं दूंगा। तो 2-3 बार ये ऐलान उस गुलाम ने सुना। फिर उस गुलाम ने आकर वो 4 दिरहम उस बुज़ुर्ग को दे दिया और बुज़ुर्ग ने वो 4 दिरहम लेकर उस गरीब को दे दिया। देने के बाद वो गरीब खुशी होकर उलझते हुए वो गरीब वहाँ से चला गया। फिर उस बुजुर्ग ने उस गुलाम से कहा, अब बताओ तुम्हारी 4 दुआएं क्या है? तो उस गुलाम ने कहा कि पहले तो यह है कि आप दुआ कर दीजिए कि 4 दिरहम का बदला मुझे मिल जाए। तो वो बुजुर्ग ने हाथ उठाया और कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, इस गुलाम को 4 दिरहम के बदले कुछ अच्छी चीज़ दे दे, यानी अल्लाह इस 4 दिरहम के बदले तू कुछ इसके अच्छाई कर दे। फिर दूसरी बार उस गुलाम से कहा, अब बताओ तुम्हारी दूसरी दुआ क्या है? तो उस गुलाम ने कहा कि अब दुआ कर दीजिए कि मैं गुलाम हूँ, मुझे मेरे आका यानी मेरे मालिक मुझे आज़ाद कर दे। तो बुजुर्ग ने हाथ उठाई और दुआ की कि अल्लाह इसके नसीब में जमानत अता कर, यानी इसके आका के दिल को नरम कर दे ताकि वो इस गुलाम को आज़ाद कर दे। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी तीसरी दुआ क्या है? तो उस गुलाम ने कहा कि मेरे मालिक यानी मैं जिसका गुलाम हूँ वो बहुत शराब पीता है, वो बहुत शराबी है, दोस्तों को भी साथ लेकर शराब पीते हैं। तो आप उसके लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उसकी शराब की निशा को छुड़ाए और उसको नेक इंसान अल्लाह ताला बना दे। तो वो बुजुर्ग हाथ उठाया और अल्लाह से कहा, या अल्लाह उस शराबी को शराब की नशा की आदत छुड़वा दे और उसको नेक इंसान बना दे। फिर उस बुजुर्ग ने उस गुलाम से कहा, तुम्हारी चौथी दुआ क्या है? तो गुलाम ने कहा कि मेरे लिए, आपके लिए, उस गरीब के लिए, बाज़ार के हर इंसान के लिए और सारे लोगों के लिए आप मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। तो उस बुज़ुर्ग ने हाथ उठाया और दुआ की कि या अल्लाह सारे लोगों की मग़फ़िरत कर दे। ये सब होने के बाद, ये 4 वाक़या होने के बाद वो गुलाम अपने मालिक के घर की तरफ चल पड़ा। वो बाज़ार छोड़कर अपने खाली हाथ अपने मालिक के घर की तरफ चल पड़ा। जाते जाते सोचता रहा कि मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा। फिर वो घर चला गया और जहाँ मालिक बहुत गुस्से में थे, एक तो देर हुई और दूसरी तो खाली हाथ, देखकर ही बहुत गुस्सा हुए। फिर मालिक ने कहा, क्या हुआ? तुमको जो वो 4 दिरहम से तुमको कुछ लाने के लिए बताया, फिर तुमने खाली हाथ क्यों आ गया? तुमने कुछ क्यों नहीं लाया? खाने की चीज़ क्यों नहीं लाया? तो गुलाम ने अपने मालिक को वो सारा किस्सा सुनाया। सुनाने के बाद मालिक की दिल थोड़ा नरम हो गया। फिर सारा किस्सा सुनाने के बाद गुलाम ने कहा, मैंने उस बुजुर्ग से 4 दुआएं मांगी। तो फिर मालिक ने कहा कि वो 4 दुआएं क्या है, मुझे बताओ। तो मैंने कहा कि
वो जो मैं 4 दिरहम दिया उसके बदले में बुजुर्ग से कहा कि इस 4 दिरहम के बदला मुझे मिल जाए। तो वो मालिक ने कहा कि इस 4 दिरहम के बदले में तुमको 4 दिरहम 4000 दिरहम इनाम में देता हूँ। तो गुलाम बहुत खुश हो गए। फिर पूछा कि तुम दूसरी क्या मन करवाई? तो उस गुलाम ने कहा कि मैं दूसरी दुआ ये करवाई कि मैं तो गुलाम हूँ, मैं उनसे कहा कि मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि मेरे मालिक मुझे आज़ाद कर दे। तो मालिक ने कहा मैं तुमको आज़ाद कर दे। तो गुलाम ने और खुश हो गया। फिर मालिक ने पूछा कि तुम तीसरी दुआ क्या करवाए? तो गुलाम ने कहा कि मैं उस बुजुर्ग से कहा कि मेरे मालिक बहुत शराबी है, शराब पीते हैं, तो आप दुआ कर दीजिए कि मेरे मालिक शराब छोड़ दे और एक नेक इंसान बन जाए। तो फिर मालिक ने कहा कि आज से कसम खाता हूँ, कसम खुदा की, आज से मैं शराब के हाथ भी नहीं लगाऊंगा, शराब पर हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर मालिक ने कहा कि तुम चौथी दुआ क्या करवाई? तो गुलाम ने कहा कि मैं उस बुजुर्ग से कहा कि मेरे लिए, आपके लिए, उस गरीब के लिए, मेरे मालिक के लिए, बाजार के सारे इंसानों के लिए और पूरे लोगों के लिए मगफिरत की दुआ कर दीजिए। तो मालिक ने कहा कि ये 3 चीज़ों तो मेरे हाथ में था, मैं दे दिया, अब चौथी ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर वो मालिक ये 3 चीज़ें करने के बाद रात को सो गया। फिर ख्वाब में दिख रहा है कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ दे दिया कि 3 चीज़ तो तुम्हारे हाथों में था, तुम कर दिया, चौथी चीज़ हमारी है, अब हम कर देंगे। मैं पूरे सारे इंसान की मगफिरत कर दी। बहरहाल वाक़या ख़त्म हुआ। मेरे भाइयों और बहनों, इस वाक़या से हमें 2 सबक मिला है। एक ये है कि किसी गरीब की मदद करने में पीछे ना हटना, चाहे आपकी हैसियत हो या ना हो, फिर भी पीछे ना हटना। और दूसरी सबक ये मिला, जो भी काम अपने बस में हो उसको करना चाहिए, फिर अल्लाह ताला अपना काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें नए नए वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।